हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साक्य क्लासेस पर। और आज मैं आपको एक गुड न्यूज़ देने जा रहा हूं और वो गुड न्यूज़ ये है कि आपकी आज से मैं इंग्लिश क्लास आपको और प्रोवाइड करवाऊंगा, जो कि आपकी हेल्पफुल रहेगी आपके यूपी बोर्ड एग्जाम्स में और बहुत ही ज़्यादा कम्पिटेटिव एग्जाम जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जिनकी, उनमें हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। यानी कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश। ये क्या चीज़ होती है और इसके बारे में मैं आपको क्या क्या बताऊंगा, आप इसको कैसे कर सकते हैं और कैसे इस चीज़ को समझ सकते हैं और समझ के इंग्लिश को पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश के दो पार्ट होते हैं। जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके तरीके से बता रहा हूं। ऐसे कई टीचर अपने अपना ओपिनियन रखते हैं, बट मेरा जो है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। फर्स्ट जो मैं पढ़ाऊंगा आपको वो है इंग्लिश ग्रामर, और सेकंड जो चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है स्पोकन इंग्लिश। ओके, ये दो चीज़ है, एक है इंग्लिश ग्रामर और एक है इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश। ठीक है। अब आप पूछेंगे सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर हमें ये आती होती तो हम क्या बोल नहीं देते, आराम से बोल सकते थे। अगर हमें इंग्लिश आती होती तो हम उसको बोल भी सकते थे। लेकिन केवल बोलना और फ्लुएंसी में बोलने में अंतर होता है दोनों में बहुत। ठीक है। इसके अंदर क्या आता है, ये होता क्या है बेसिकली, ये जो होता है ये आप जैसे कि मान सकते हैं इसको, जैसे हिंदी में आपने हिंदी व्याकरण का नाम सुना होगा। आप जो भी यूपी बोर्ड से बच्चे हैं उन सबों ने सुना होगा हिंदी व्याकरण का नाम। तो ऐसे ही ये इंग्लिश की व्याकरण होती है जिसको हम इंग्लिश ग्रामर बोलते हैं। आप कोई भी आज के ज़माने में कोई भी सेंटेंस बोल के देख लीजिए, कोई सी भी बात बोल के देख लीजिए इंग्लिश में, इसका यूज़ ज़रूर होता है। इसके बगैर यूज़ के अलावा आप इंग्लिश बोल ही नहीं पाओगे, ना उसको किसी भी सेंटेंस एक्सप्रेशन में बदल पाओगे। तो सबसे बड़ी बात इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिनमें से मोस्ट ऑफ द पॉपुलर थिंग ये है, रूल्स हो जाते हैं हमारे पास और हमारे पास वोकैब होगी, तभी हम इंग्लिश स्पीकिंग कर पाएंगे। ईटीसी बहुत सारी चीज़ें आती है ग्रामर के अंदर। ठीक है। तो चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं। जब आपके पास ये सारी चीज़ें होंगी तभी आप इस चीज़ को सीख पाओगे। आप ये सोचोगे सर केवल इसे इसकी क्लास दे दो, इसको सीखने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमने थोड़ी बहुत कर रखी है, हम इससे बिल्कुल सीख जाएंगे। बट ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक आप ये चीज़ अच्छे से नहीं सीखोगे आप उस चीज़ को कभी नहीं कर सकते। चलिए अब बात करते हैं इसकी। सर इसको करने से हमारा क्या बेनिफिट होगा। इसको करने से सबसे बड़ी बात, जो आपका वे ऑफ टॉकिंग है, वे ऑफ टॉकिंग यानी कि आपके बात करने का तरीका, आपके बात करने का लहजा, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ठीक है। इसको सीखने से विद द रूल और वोकैब आपका जो फ्लुएंसी है वो आपकी निखर के बाहर आएगी। ठीक है। अच्छा चलिए, हम ये सीख गए, हमने ये भी सीख लिया। बच्चों के अंदर ज़्यादातर एक चीज़ होती है, क्या है, वो ये सोचते हैं कि सर हमें वोकैब भी आती है, हमने रूल्स कर रखे हैं, पर हम बोल नहीं पाते, हम शर्माते हैं। तो उनके अंदर एक चीज़ होती है, उनके अंदर क्या चीज़ होती है, एक चीज़ होती है, इट्स कॉल हेजिटेशन। ठीक है। बच्चों के अंदर ये चीज़ होती है, सर हेजिटेशन है मेरे अंदर, मैं बोल नहीं पाऊंगा। सॉरी सर, अगर मैं आपको कहूँ कि मैं आपको 10 से 100 बच्चे दे दे रहा हूँ, आप इनको पढ़ाइए, या फिर कोई फ्लुएंस स्पीच दे दीजिए, कोई इंग्लिश की स्पीच दे दीजिए, तो आप उनको नहीं दे पाओगे, बिकॉज यू हैव अ एजिटेशन इन योर माइंड। अगर मैं यही चीज़ आपसे कह दूं कि आपका दोस्त मैं आपके सामने, यानी कि आपका बेस्ट फ्रेंड आपके सामने खड़ा कर दूं और कह दूं कि इसके सामने इंग्लिश बोलो, तो आप आराम से बोल दोगे, क्योंकि उसके सामने आपको कोई भी हेजिटेशन जैसी चीज़ नहीं लगती है। तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर निकलवाऊंगा इसके अंदर। केवल आप जब ये पढ़ेंगे तब ये चीज़ सीखेंगे। ठीक है। और ये चीज़ कब सीख पाएंगे, जब आप ये करेंगे। तो मेरा ये उद्देश्य ये है कि आपको ये मैं बता रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश, तो अभी मैं केवल इंग्लिश के बारे में और ये बताना चाह रहा हूँ कि आप करोगे क्या क्या, आप सीखोगे क्या क्या। मैं भी आपको कोई इंग्लिश के अंदर नहीं ले आ रहा कि रूल्स क्या होते हैं, वोकैब क्या होती है, वे ऑफ टॉकिंग कैसे करते हैं, एजिटेशन कैसे रिमूव करते हैं, ये बातें नहीं बता रहा मैं आपको। ठीक है। आपने कई जगह देखा होगा एजिटेशन की वजह से आप कोई भी इंटरव्यू में जब जाते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं हो पाते। यही है हेजिटेशन होना। आपको अगर हेजिटेशन होगी तो आप किसी भी इंटरव्यू को कभी भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। अगर आपको इंटरव्यू निकालना है, अपने मन के अंदर से हेजिटेशन निकालनी है, तो आपको ये चीज़ जरूर आनी चाहिए, इंग्लिश। ठीक है, जिसको हम स्पोकन इंग्लिश बोलते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए नीचे कि आपको ये दोनों चीज़ों की क्लास चाहिए या नहीं चाहिए। कमेंट कर दीजिए
इसी चैनल पर शाक्य क्लासेस पर आपकी ये क्लास बहुत ही जल्द ओपन हो जाएगी, बहुत ही जल्द आपको प्रोवाइड हो जाएगी। कमेंट करके बता दीजिए अगर आपको ये क्लास थोड़ा भी इंटरेस्ट आया हो या फिर आप क्लास को लेना चाहें तो कमेंट में केवल यस लिख दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।